हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आज की मॉर्निंग सुबह सुबह का ये है ब्लॉग। तो घर पे लगा है ताला, बच्चे सो रहे थे, हम गए थे मंदिर क्योंकि आज शनिवार था तो हम मंदिर जाते हैं। तो मैं और तन्नी के पापा दोनों एक साथ निकल गए थे। मौसम तो अच्छा हो रहा था, बाकी ऐसे ही थोड़ी गर्मी भी है, हवा भी है, पता नहीं चला बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद पहुँच गए थे हम मंदिर। तो ये है हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जो कि यहीं बुराड़ी चौक पे है, क्योंकि हम बुराड़ी में रहते हैं। तो यहाँ बुराड़ी चौक पर है ये मंदिर, और छोटा सा मंदिर है। तो हम हर शनिवार जाते हैं, कभी इस मंदिर में कभी दूसरे मंदिर में, तो हम दोनों मिलके ही जाते हैं। तो आ गए थे हम मंदिर सुबह सुबह, और खाने की अब मैं घर जाके तैयारी करके आई थी। तो मैं दाल बना के गई थी, तो फटाफट से मैंने आज बनाई थी मिक्स दाल, क्योंकि रन्नी के पापा को लंच ले जाना था, ड्यूटी जाना था। तो मिक्स दाल बनाई थी, तो दाल तो बन चुकी है। उसके बाद में मैंने तड़के की तैयारी करी थी, तड़का लगाना था दाल में। बॉईल करके गई थी, आटा लगा के गई थी, बस कि आके तड़का लगा के रोटियां सेक दूँगी जब तक रन्नी के पापा पूजा करेंगे। फटाफट से मैंने 2 टमाटर उसमें डाले, मैंने 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और उसको मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था ग्रेवी को, क्योंकि टमाटर अगर दाल में वैसे आए तो बच्चे दाल नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया था। देसी घी डाला, उसके बाद उसमें डाली थी मैंने 1 सूखी लाल मिर्च। मुझे लाल मिर्च दाल में ना बहुत पसंद है, चाहे कोई भी दाल हो। उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाया। उसके बाद में जो टमाटर की प्योरी बनाई थी वो मैंने डाल दी, अच्छी तरह से मसाला बनने के लिए छोड़ दिया था मैंने। अब इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले जो डलते हैं। हल्दी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, पिसी हुई नहीं कुटी हुई डालती हूँ मैं। उसके बाद धनिया डाला था, नमक डाला था, और अच्छी तरह से टमाटर की ग्रेवी को मैंने बनने के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे वो मसाला भुन जाएगा, उसके बाद में मैंने इसको चला दिया था। मसाला भुनने के बाद में दाल में लग जाएगा तड़का। और सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है ना काम की, इसलिए जो मसाला भुन चुका है, और मसाला भुनने के बाद में मैंने दाल में मैं लगा चुकी हूँ तड़का, लग गया। और मिक्स दाल है ना बहुत टेस्टी बनती है। मेरे को उसमें ना हींग जीरे का देसी घी में तड़का बहुत पसंद है। उसके बाद में मैंने पूरी स्लिप को करा क्लीन, क्योंकि आटा वगैरह लगाओ, दाल वगैरह बनाओ तो गंदी हो जाती है, तो मेरा हाथ नहीं चलता है, इसलिए मैं बार बार मैं स्लिप को ही साफ़ करती रहती हूँ। तो लग गया है, तो दाल में थोड़ा जैसे पानी डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है ना, इस वजह से गैस भी गंदी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ गैस पे भी मैं हाथ मार ही देती हूँ। वैसे तो पूरे दिन खाना बनेगा तो वो बनती ही रहती है, क्लीन करती रहती हूँ उसको। फटाफट से मैंने कर दिया, ये कपड़ा मार दिया है गैस पे, क्योंकि मुझे फटाफट से रोटी भी बनानी है, क्योंकि तन्नी के पापा की पूजा भी होने वाली है, वो उठ के नाश्ता चाहिए उन्हें। तो ये कर दी मैंने पूरी की पूरी क्लीन किचन। तो ये मैं आटा तो पहले से ही लगा के गई थी, आटा भी ढंग से सेट हो चुका है, इसीलिए मैं लगा गई कि आटा आराम से सेट हो जाए। तो ये मैं आटा लगा गई। अब मैं फटाफट से रोटियां बना दूँगी लंच के लिए और भूख के लिए। तो सबसे पहले तो गाय की रोटी बननी है, तो मैं तो ये बन गई गाय की रोटी। उसके बाद मैं भोग की थाली लगाऊंगी। पहले मुझे चाय भी बनानी है, क्योंकि उनकी पूजा हो चुकी है। इधर मुझे घंटी की आवाज़ आ रही थी कि पूजा हो चुकी है, अल्टीमेटम था वो कि अब मेरी पूजा हो गई है, फटाफट बना के दो। फटाफट से फ्रिज से दूध निकाला, उसकी मलाई निकाली। ये देखो इतना अच्छा दूध आता है मेरे यहाँ भैंस का ना, बहुत अच्छा दूध आता है, मलाई भी अच्छी पड़ती है। देखो ये देखो बहुत अच्छा गांव से दूध आता है। जिधर से तन्नी के पापा ड्यूटी जाते हैं ना, उधर से लेके आते हैं। इतना अच्छा दूध आता है भैंस का, बहुत अच्छा। इधर बन नहीं थी चाय, उधर मैंने तन्नी के पापा को थाली दे दी थी भोग लगाने के लिए। तो जब तक चाय बनेगी तो भोग की थाली बन के रेडी हो गई है। तो मैं फटाफट से चाय छान के वो थाली लेने के चक्कर में सारी चाय इंडक्शन पे ही निकल गई। अब पहले मैंने उसको सेट करा, तन्नी के पापा गए ड्यूटी। उसके बाद गली में हम महिला मंडली ने बुला लिया था गोलगप्पे वाले भैया को, तो हम यहाँ खड़े होके खा रहे थे गोलगप्पे सारे के सारे। तो और भी कोई बैठा था, मैं उनसे भी कह रही थी भाई तुम्हें भी खानी है तो खा लो, पर वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर आज मैंने बहुत दिन बाद गोलगप्पे खाए थे ना, तो बड़े टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं ये वाले भैया। तो हम फ़ोन करके ना गली में बुला लेते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो गली में ही आ जाते हैं लेके अपना ठेला। तो ये वीडियो बना रही थी ईशू, तो देख सकते हो कैसी उल्टी सीधी वीडियो बनी है, क्योंकि उसको वीडियो बनानी अभी तक नहीं आती है, चाहे वो बड़ी हो गई है लेकिन उल्टी सीधी वीडियो बनाती है।
ये देखो कैसे वीडियो बना रहे, कुछ पता चल रहा है। उसके बाद थी आज हमारे यहाँ भैया एनिवर्सरी थी एक की, गौतम की बीवी की, जो इधर बैठी है ये हंस रही है, जो इसकी एनिवर्सरी थी। तो उसने सब महिला मंडल को दी थी समोसा पार्टी, जो कि हमारे ग्रुप का रूल है, किसी की भी एनिवर्सरी होती है तो वो पार्टी देता है कोल्ड ड्रिंक और समोसे का। तो यहाँ पर हमारी दोपहर वाली बात चल रही थी गोलगप्पे वाले भैया की, इसीलिए हम हंस रहे थे। गोलगप्पे वाले भैया को जिसने बुलाया था ना वो ही गायब थी, उसके सिर में दर्द था, वो ही नहीं आई। तो उस टॉपिक पर बात हो रही थी कि गोलगप्पे वाले भैया ने तो मना कर दिया गोलगप्पे खिलाने से, कि जिसने बुलाया है ना वो होगा तभी खिलाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं खिलाऊँगा। तो यहाँ पे दीप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दीपू ने बांटे थे सबको, इसकी एनिवर्सरी थी, ये बैठी हुई है। तो ये ब्लॉग कल का है, आज का भी ब्लॉग आएगा। आज हम सब मिलके फिर केक कटवाते हैं। तो ये कल समोसा पार्टी का, आज केक कटेगा, उसका भी ब्लॉग आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम मिलेगा। उसके बाद आ गई थी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का पेन होता है ना, उसकी मेरे वो चल रही है मेरी थेरेपी। तो थेरेपी करवाने के लिए तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था शाम को। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई है, मेरे को पहली बार पता चला था, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ है। उसके बाद मैं पहुंच गया हम लिफ्ट से ऊपर, और सामने ही वो थेरेपी रूम है सामने, और इतनी अच्छी थेरेपी की थी यहाँ पे जो सिस्टर थी, उन्होंने बहुत आराम मिला था मुझे। तो मैं बैठी थी और आज आ रहा था मैच, तो तन्नी के पापा भी मज़े से देखो मैच देखने में, वो मैच देखने में बिजी थे, ये रहे वो मैच देखने में लगे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग जो आजकल इतना ही बन पा रहा है, तो प्लीज़ ब्लॉग को प्यार दो, सपोर्ट दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर